सोचेगी कि पुष्प अर्चन आएंगे तो सीधे फूल लेंगे और ऐसा बिल्कुल नहीं। श्री राघव सरकार जब लक्ष्मण जी के साथ में आए, प्रभु जी सीखित पूछे मालीगण, ले लगे फूल मुदित मन। दल और फूल भगवान तो बाद में लेंगे, लेकिन सबसे पहले उन्होंने पूछा कि ये जो बगीचे का मालिक है ये है कहाँ? बगीचे का मालिक कौन? मालिक जो उसकी देखभाल करे। तो श्री राघव सरकार चारों सृष्टि घुमाने लगे कि मालिक गुजर कहाँ है? मालिक अगर दिख जाए तो उससे पूछ लो। और फिर देखा मालिक को, तो हमारे राघव सरकार ने कहा कि मालिक काका, अगर आपकी आज्ञा हो तो गुरुदेव के पूजनार्थ कुछ पुष्प लेना चाहते हैं। और भगवान श्री राम जब पूछने लगे तो मालिक कहने लगा, श्री रघुनंदन की सुनिए, हम बाग के भीतर जाने लगे हैं। जादू बड़े तुम जानत हो सो, जाने का आज तोड़ा चले हैं। आए हम के ही भांति सुबात बने हैं। पग के पर से उड़ी गए पत्थरा, पग के पर से उड़ी गए पत्थरा, कर के पर से भी टपोरी चाहिए। माली ने कहा, सरकार हम आपको भीतर नहीं जाने देंगे। विद्या का भाव है, मानव जी ने ऐसा वर्णन नहीं है, हमारे गोस्वामी जी ने वर्णन नहीं किया है। यहाँ पर तो सीधे कहा है कि भगवान ने माली से पूछा और लगे लेन दल फूल उदित मन। पर ये मिथिला का भाव है, मिथिला नगरी का भाव है। इसलिए ठाकुर जी महाराज को माली ने रोका और कहने लगा, भगवान की कथा चल रही है तो फिर मिथिला नगरी का वर्णन तो रहेगा नहीं। तो मिथिलापुरी वासियों का ये भाव है कि श्री ठाकुर जी महाराज को माली ने रोक करके कहा कि आपको जाना नहीं है सरकार। बगिया बिछ जाने नहीं है, राम जी विनती सुनो। लक्ष्मण भैया ने कहा कि आप हमें भीतर क्यों नहीं जाने देंगे? तो माली ने कहा कि हम आपको कैसे भीतर जाने देंगे? लक्ष्मण भैया ने कहा कि वही तो हम पूछ रहे हैं आपसे कि आप हमें भीतर क्यों नहीं जाने देंगे? अरे हमें गुरुदेव के पूजन के लिए पुष्प लेना और आप कह रहे हो हम आपको भीतर नहीं जाने देंगे। माली ने कहा, सरकार हम आपको ला करके देते हैं ना। तल फूल तोड़ हम नहीं है, हे राम जी विनती सुनो। आपको जो भी चाहिए, जल चाहिए, फूल चाहिए, आपको ला करके तोड़ करके हम देते हैं, पर आपको भीतर नहीं जाना। लक्ष्मण जी ने कहा कि हम ला करके स्वयं नहीं ले सकते। माली ने कहा कि वो क्या है ना कि भीतर बाग में बहुत से भौरे हैं। लक्ष्मण जी ने कहा कि भौरे हैं तो क्या हुआ? अरे वो पुष्पों पर बढ़ रहे हैं, तो उनका काम है पुष्पों पर बढ़ना। हम पुष्प लेने के लिए जाएंगे, हमें अपने काम से मतलब है। वो माली कहने लगे कि देखिए सरकार, भीतर बहुत ढेर सारे भौरे हैं और हमारे इस सरोवर में बहुत कम कमल खिले हुए हैं। लक्ष्मण जी ने कहा कि फिर वही बात, हमें पुष्पों से क्या लेना, घोड़ों से क्या लेना? माली ने कहा, सरकार मेरी बात तो सुनिए। हमारे इस सरोवर में, इस उद्यान में एक सरोवर नहीं था। गोस्वामी जी ने वर्णन भी किया है, इसमें मैया सीता
अपनी सखियों के साथ स्नान करती हैं। तो उस सरोवर में बहुत कम कमल खिले हुए हैं। लक्ष्मण जी ने कहा कि आप कह रहे हैं कि ढेर सारे भौरे हैं और फिर सरोवर में कमल खिले हुए, तो हमको इससे क्या? ऐसे बता रहे जैसे अंदर भीतर उद्यान के बगीचे के शत्रु बैठा हुआ है। बाली ने कहा कि सरकार, आपके ये जो भैया है, इनके मुख कमल, नयन कमल, चरण कमल, कर कमल, सब कमल ही कमल है। और भोरे जब देखेंगे कि ये कमल का समूह यानी गुलदस्ता ही भगवान श्री राम, ढेर सारे कमल, भगवान के नयन भी कमल है, भगवान के कर कमल भी है, अधर कमल भी है, सब कमल ही कमल है। तो उन कमल को छोड़ करके आकर के मुखमंडल बड़ी बन रहे हैं। तजी तजी सुमना मधुप पद माने, तजी तजी सुमना मधुप पद माने, वो मुख बट रही है, हे राम जी विनती सुनो। लक्ष्मण भैया ने कहा कि हम है ना इस सेवा में, हमें की रक्षा करेंगे। लक्ष्मण भैया से माली ने कहा कि एक बात हमको बताइए। लक्ष्मण जी ने कहा क्या? तो माली ने कहा कि सरकार, आपके भैया ने क्या कोई पत्थर छुआ था कि उड़ गया था? अब लक्ष्मण जी को तो मौका मिला प्रभु का गुणगान करने का। अरे हाँ, मेरे भैया ने तो पत्थर छुआ था और वो शिला एक नारी बन गई और आकाश में उड़ गई। अब जैसे ही माली ने सुना, अच्छा तभी मैं तो हूँ। तो सरकार, ये जो बगीचा है ये तो सब पत्थर ही बिखरा हुआ है, बिछा हुआ है, तो कैसे जाएंगे? और चरणों में जब इतना जादू है तो कुछ जादू तो इन हाथों में भी होगा। जब पत्थर कठोर वो नारी में बदल गया तो यहाँ का जादू तो हाथ में भी कुछ आया ही होगा। अब पता चला सारा उद्यान उड़ गया। तो भैया जब आएगी, जानकी किशोरी की आएगी, मिथिलेश लाडली, तो कहीं भी बात तो बनेगी, क्या कहेंगे उससे हम कि सारा उद्यान बगीचा सब उजाड़ पड़ता हो गया। तो माली कहने लगा कि इन चरणों का जादू हाथ में भी होगा। लक्ष्मण जी ने कहा तो हम हाथ जाकर के धोले। माली ने कहा कि सरकार, आप जाकर के हाथ धोएंगे, सीढ़ियां भी तो पत्थर की है, और आप पर चरणों को रखेंगे तो सीढ़ियां तो गायब हो जाएंगी, फिर अब आएंगे कैसे? देखिए सरकार, एक उपाय है। क्या? आपके राम जी जादू टोना जानते हैं, मंत्र जानते हैं, और हमारे पास भी महामंत्र है। लक्ष्मण जी ने कहा हम समझिए नहीं। माली ने कहा कि देखिए, आपके सरकार के चरणों का जादू है, और जब ये जाएंगे तो पता चला सारे के सारे पत्थर उड़ गए। पग पड़े से उड़ी गई शिलाथी, और कर पर से पिटक उड़ी गई है, हे राम जी विनती सुनो। लक्ष्मण जी ने कहा कि बताइए हम कैसे पुष्प लेंगे? माली ने कहा हमारे पास मंत्र है, और मंत्र ही मंत्र को काटता है। तो क्या करना पड़ेगा? कैसे हम प्रवेश पाएंगे उद्यान में? क्योंकि हमें बहुत विलंब हो रहा है, गुरुदेव के पूजनार्थ पुष्प लेने के लिए आए। तो माली ने कहा सरकार, जब बोलोगे सिया जी खींचे, और तब प्रभु प्रवेश है, हे राम जी विनती सुनो। लक्ष्मण जी से कहा माली ने कि बड़े सरकार और छोटे सरकार दोनों ही जो सिया
प्रवेश पा सकते हैं, ऐसे में। और जैसे ही लक्ष्मण जी ने सुना तो कहने लगे कोई बात नहीं। अब लक्ष्मण भैया ने तो बिना किसी समस्या कहा बोलिए जानकी मैया की। अब राम जी कहने लगे कि हो गया लक्ष्मण ने कह दिया। लक्ष्मण ने कहा भैया चलिए। माली ने कहा आप लोग कहाँ जाएंगे? छोटे सरकार ने कहा है तो इनको प्रवेश मिलेगा, बड़ी सरकार आपको भी सिया जी की जय करना ही पड़ेगा, आपको भी प्रवेश नहीं मिल सकता। लक्ष्मण जी ने कहा भैया मन में तो कहते हैं एक बात कह दीजिए, ये मिथिलापुर वासियों का भाव है। अब से ठाकुर जी महाराज को प्रवेश मिला, उद्यान में हमारे ठाकुर जी महाराज आए और जब आते हैं तो लगे लेख तल फूल मुझे समझ। और वहां पर पक्षी भी है, 4 प्रकार के पक्षियों का भी वर्णन आया है। चातक, कोकिल, कीर, चकोरा, ये 4 प्रकार के पक्षी हैं जो उस उद्यान में है। मैंने किसी संत के श्रीमुख से बड़ा सुंदर भाव सुना था, इसलिए आप लोग के सामने भी प्रकट करना चाहती हूँ। ये जो पक्षी है ये 4 प्रकार के भक्त हैं। कौन है? एक भक्त वो होता है आत्मभाव से भक्ति करने वाला, यानी जब दुखी होता है तो भगवान को याद करता है, और सुखी जब होता है तो भगवान को। दूसरा भक्त होता है अर्थात अर्थ की कामना से, सुख संपत्ति धैर्य, तो अर्थ की भावना से भगवान की भक्ति करता है। और तीसरा भक्त कौन है? जिज्ञासु, भगवान को जानने के लिए वो भगवान की भक्ति करता है, भजन करता है। और चौथा तो कहा वो ज्ञानी भक्त है, भगवान को जान चुका है कि वो कौन है, इसलिए भगवान का भजन करता है, वो भक्त है। लेकिन यहाँ पर 5वां भक्त भी आया है, वो इन 4 भक्तों में सम्मिलित हो गया इस ग्रुप में। और ये जो 4 भक्त हैं ये क्या कर रहे हैं? ये आपस में बात कर रहे हैं, कूजत विहक्त, कोई बात कर रहे हैं आपस में, तो कोई कूक रहे हैं, तो कोई देख रहे हैं राघव जी को। लेकिन ये जो 5वां भक्त है ये प्रेमी भक्त है, ना ही ये भगवान को जब दुखी होता है तो भजता है, और ना ही ये भगवान को इसलिए भजता है कि मुझे कुछ प्राप्त हो जाए, और ना ही ये भगवान को जानने के लिए भजता है, और ना ही ये भगवान को जान चुका है कि ये कौन है इसलिए भजता है। ये भक्त प्रेमी भक्त है, ये भगवान को केवल और केवल ऐसे ही प्रेम करता है। ये कौन है? 5वां भक्त। तो वर्णन आया कि 5वां जो भक्त है इसको कुछ नहीं चाहिए। ये 5वां भक्त मोर है, नटत तन मोरा। किसी ठाकुर जी महाराज का भजन करने में ही मस्त रहता है, चाहे दुख हो चाहे सुख हो, केवल और केवल स्वामी को देना ही जानता है, लेना नहीं जानता। और जैसे ही मोर ने श्री ठाकुर जी महाराज के श्याम वर्ण का दर्शन किया तो अपने पंखों को फैला करके नृत्य करने लगा, झूम उठा और एक पंख गिर गया। लक्ष्मण जी ने जब ये देखा तो श्री राघव सरकार की राजा की अलकावलियों में सजा दिया। मोर पंख सिर सोहत नीके, गुच्छ बीच बीच कुसुम कनीके। लक्ष्मण जी ने हमारे राघव सरकार का श्रृंगार भी किया है, पुष्पों से किया, और मोर के पंख को भी उसी बीच में सजा दिया। अभी ये भगवान कृष्ण से पहले हमारे राघव सरकार ने राम जी ने मोर पंख को अपने सिर पर धारण किया था। बोलिए राजा रामचंद्र भगवान की
जय। मैया जानकी आती है, उनका आगमन होता है। उसी समय